मुझे उतारो यार, चढ़ तो गया, नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ। शेखर बाबू, what are you up to, man? अरे यार, वो क्या है ना, बैंकॉक एशियन गेम्स में इंडिया की परफॉर्मेंस को देखकर मैं बहुत इंस्पायर हो गया हूँ यार। सोचता हूँ मैं भी स्पोर्ट्समैन बन जाऊँ। Let's go for it, Shekhi, yabo! गेम्स के 5वें दिन तक इंडिया का मेडल टैली में नाम ही नहीं था। चलो अच्छी बात है, सबसे नीचे नाम देखने से तो अच्छा है कि नाम दिखाई ना दे। हमारे अपने गीत सेठी साहब, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन, 7 दिनों से बैंकॉक में बैठे थे, तो उनकी प्लेइंग किट लुधियाना के चेक पोस्ट में फंसी रही। लुधियाना के चेक पोस्ट पर बिलियर्ड जितना पॉपुलर है हमें आज मालूम है। बॉक्सर डिंको सिंह की किट पहुंच गई तो स्पोर्ट्स ऑफिशियल ने उन्हें पहुंचने नहीं दिया, और पहुंचने तब दिया जब फ्लाइट में आधा घंटा बचा था। अरे भाई, वो बॉक्सर हैं, हवाई जहाज के पीछे दौड़ाकर उन्हें रनर क्यों बनाते हैं? वाकई जिस तरह हमारे इंडियन स्पोर्ट्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ सालों बाद तो हमें अपने नेशनल गेम्स में भी मेडल्स नहीं मिलेंगे। मेडल्स मिलेंगे तो बांग्लादेश के किसी रेफ्यूजी को, या फिर नेपाल के। Don't go away, we'll be right back after a short break with actress Anita Kapoor and singers Roop Kumar Rathod with Sonali Rathod. But before that, give a big round of applause for Shari and his rubber band. Oh, yeah. Welcome back to Movers and Shakers once again. भाईचुंग भूटिया चाहते हैं कि वो ऑफेंसिव फुटबॉल खेलें, लेकिन कोच नईमुद्दीन कहते हैं नहीं बेटा, डिफेंसिव खेलो। अरे कोच साहब, क्या डिफेंड करवाना चाहते हैं आप? 12 गोल खाने की रेपुटेशन को, या फिर 14, 16, 18? क्या जब अपोनेंट टीम आपके ऊपर भारी पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? ये देखिए, ये करना चाहिए। इंडिया के फुटबॉल प्लेयर कुमारी देवी चाइनीज टाइपे के प्लेयर के ऊपर बैठी है। मतलब ये कि अगर कोई टीम आपके ऊपर 13 गोल कर दे तो उनके प्लेयर्स को गिरा के उनके ऊपर बैठ जाओ। इससे 14वें या 15वें गोल की गुंजाइश ही नहीं रही। उधर एशियन गेम्स चल रहे थे तो इधर हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुश्री उमा भारती जी अपनी ही पार्टी के इंश्योरेंस बिल का विरोध कर रही थी। चलिए अच्छी बात है, इंश्योरेंस बिल में फंसी थी, नहीं तो अगर गेम्स में पहुंच जाती तो बॉक्सर से बोलती बेटा भजन गाते गाते बॉक्सिंग करो। एथलीट से बोलती स्वदेशी चप्पल पहन के रनिंग करो। स्विमर से बोलती साड़ी पहन के स्विमिंग करो। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का कहना था कि अगर कोई दौड़ने में उनका नेशनल रिकॉर्ड तोड़ देगा तो वो उसे 2 लाख रुपए देंगे। लेकिन जब परमजीत सिंह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया तो अचानक उन्हें अमनीजिया हो गया। कहने लगे मैं करूं क्या हसी, मैं 2 लाख दवाऊंगा, मैं 1 लाख दूंगा जी, 1 लाख बस, गल खत्म। हाँ, मैं 1 लाख रुपए से 1 पैसे ज्यादा नहीं दूंगा। लोगों ने कहा चलो भैया 1 लाख रुपए ही दे दो, लेकिन अब तक मिल्खा जी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। जब हमारी टीम एशियन गेम से लौटती है तो ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमारा टारगेट तो ओलंपिक्स है, और जब ओलंपिक से लौटते हैं तो टारगेट एशियन गेम्स हो जाता है। बताइए इतने सारे टारगेट्स बेचारे किस किस पर निशाना लगाते होंगे। दरअसल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर सिलेक्शन। दिल्ली के लोगों को हॉर्स राइडिंग में क्यों नहीं भेजते? जो लोग डीटीसी जैसे भयानक शेर के ऊपर चढ़ सकते हैं उन्हें घोड़े से क्या प्रॉब्लम होगी? और जसपाल राणा को शूटिंग में क्यों भेज दिया? वो कितने भी अच्छे हों लेकिन एमेचर हैं। बंबई के किसी प्रोफेशनल शार्प शूटर क्रिमिनल को भेज दीजिए। अगर बाय चांस हार भी गया तो धमकी देकर मेडल छीन लेगा। सलीम खान साहब कहते हैं मैं वीरप्पन नहीं हूं। हाँ सर, हमें मालूम है कि आप वीरप्पन नहीं हैं। आप डाकू मान सिंह भी नहीं हैं।
आप चार्ल शोभराज भी नहीं है, आप हर्षद मेहता भी नहीं है, आप नटवर लाल भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप तो सलीम खान हैं। हाउ इंटेलिजेंट। आजकल एक फिल्म बनकर आई है, दीपा मेहताज फायर। दीपा मेहताज अर्थ भी बन चुकी है और दीपा मेहताज वाटर भी बनने वाली है। अरे फायर, अर्थ, वाटर ये सब कुछ दीपा जी का ही हो जाएगा तो हम और आप कहां जाएंगे? वैसे जब कहीं आने जाने की गुंजाइश ना हो तो लोग कहां जाते हैं? राइट, पार्क में। वेलकम बैक। पिछले दिनों प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जोधपुर की एक रैली में बोले, मुझे खुशी है कि मैं पहली बार जोधपुर आया हूं। जबकि जोधपुर वाले जानते हैं कि वो पहले भी जोधपुर आ चुके हैं। यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद वो अडवाणी जी से मिलेंगे और कहेंगे, अडवाणी जी नमस्ते, मुझे खुशी है कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं। इंडियन एयरलाइंस और उसकी सिस्टर कंसर्न एयर इंडिया का मर्जर होने वाला है। बताइए, पहले कंपनीज अपने प्रॉफिट शेयर करने के लिए हाथ मिलाती थी, लेकिन आजकल तो लॉसेस बांटने के लिए एक दूसरे के गले लग जाती है। आ बहना मेरे गले लग जा, तेरे आंसू मेरे आंसू से कम क्यों? करुणानिधि जी का कहना है कि अगर आप रावण की इंसल्ट करेंगे तो वो मेरी इंसल्ट होगी। लेकिन करुणानिधि जी, अगर हम आपको रावण से कंपेयर करेंगे तो क्या ये रावण की इंसल्ट नहीं होगी? Our first guest in Movers and Shakers tonight is a talented and versatile actress who can play both the dominating mother-in-law and the doting mother with equal conviction, aplomb and elan. Ladies and gentlemen, please welcome actress Anita Kamal. दैट यू रियलाइज कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक दिन पहले पैदा होती तो आपकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। आप अपने कभी भी कोई बर्थडे नहीं मना सकती। एक दिन नहीं, 1 घंटा और 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट। मैं रात को 1:05 पे, मतलब सुबह को, सेकंड को हुई थी पैदा। लकी यू। आई एम श्योर। बट अच्छा, तुम चुपके चुपके एक्ट्रेस बन गई, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाउ डिड यू मैनेज दैट? बचपन से ही, मतलब कभी अगर मैंने सोचा कि मैं कुछ बनूंगी तो वो एक्ट्रेस थी। और स्कूल में कथक की ट्रेनिंग ली थी, प्लेज में काम किया, बैलेज में काम किया, लेकिन उस वक्त मेन एक्टिंग का जो मीडिया था वो था फिल्म्स।
और फिल्म्स वाज एन एब्सोल्यूट नो नो इन माय फैमिली। क्यों? लेकिन जब मैंने अपनी सीनियर कैम्ब्रिज पास की, आई वाज 15 एंड हाफ, तो मैंने साड़ी पहनी, बड़ा सा जूड़ा बनाया, बड़ी सी बिंदी लगाई और फोटो खिंचवा के दूरदर्शन में, तब दूरदर्शन अभी शुरू हुआ था, अपना एक फॉर्म भर दिया कि मैं 18 साल से ऊपर हूँ, तो पेरेंट्स के कंसेंट की ज़रूरत नहीं थी। आई वोंट गेट अरेस्टेड फॉर दिस। एंड आई सबमिटेड द फॉर्म, दे कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन, नोबडी न्यू इन माय हाउस व्हाट पर वाज अक्सर लोग उम्र कम करते हैं, तुमने उम्र बढ़ा दी अपनी। उस वक्त। आज तो कम करने के चक्कर में हुए थे। तो आई वॉज अप्रूव्ड। अनफॉर्चुनेटली जो अप्रूवल की चिट्ठी आई वो सीधे मेरे फादर के हाथ में गई। Later on, when television had an identity of its own, separate from films, then I started pursuing it, and I did धीरे-धीरे plays. चुपके-चुपके गया, हाँ? चुपके-चुपके। थोड़े Which are the other roles which you have enjoyed doing on television? I'm really enjoying my role as Sumedha in Just Mohabbat, Just Mohabbat, because that is very different from what Mrs. Seth is all about, and it has given me a chance to show that I can do other things also. And the others, And your forthcoming serials, Um, Kshitij, yes, and Kshitij, Ranjish, yes. and Virasat. yeah, these are the 3 forthcoming serials. In Kshitij, I'm playing the editor. It's a political based serial, so I'm playing the editor of a newspaper, a ruthless, Ruthless. editor. You think editors are always ruthless anyway? I really wonder, but at least I'm trying to do justice to that. There's a film which I have just shot for. Yeah, Lavaris. Lavaris, yes. And I'm looking forward to that because even though it's not a very big role, it's but it's quite your a role? challenging role. I'm playing Manisha Koirala's auntie Okay. and an alcoholic. But You're not opposite Akshay Khanna in that. how sad How I'm sad not. isn't that? I wish I was. I'm just about It was not like Banegi Apni Baat. just nahi? a few years late okay. for that. But it's No, a it could nice. always be a Summer of 42 kind of thing. I mean, you never Shekhar, know. when you make a film, you make Summer of 42 and cast me Yes, in it. absolutely. Yeah, tell us something. So about I'm that. looking forward to that because it was quite a challenging role. And have you finally gotten acceptance from your parents who are so Yes. inimical towards, In ill-disposed towards fact, you? my father, who passed away a few years back, he was so proud that when he was in hospital, every doctor who would come in, that's my daughter. You must have seen her on television. She's in 13 serials. And it used to be so Great. embarrassing for me. So Anita, in the ultimate analysis of your career, I think when we all look at the kind of work you have done, which is in films and the varied roles which you've done on television, we can all very proudly say that ban gayi aapki baat. अब Right? बन ही गई. It was lovely talking to you. Thank you so you much so for coming on much. our show. Our second guest in Movers and Shakers tonight is not one but two. The crooning, coochie-cooing, inseparable, awesome, twosome, much married, much in love couple. Ladies and gentlemen, please welcome singers Roop Kumar Rathore and Sonali Rathore. Nitua. ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मूवर्स एंड शेकर्स में जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो 2 होते हुए भी 1 हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का नाम वैसे रूप होना चाहिए क्योंकि आप भी रूप में माशाल्लाह और ये भी रूप में वो माशाल्लाह एक खूबसूरत। अच्छा बड़ा लतीफ़ा याद आया। हाँ कुछ डाकू किसी के घर पे पहुंच गए और मियाँ बीवी दोनों को पकड़ लिया और दोनों को पकड़ने के बाद बीवी को पहले ले आए कि तुझे मार दूंगा मैं, बता तेरा नाम क्या है। तो बोली मेरा नाम तो सुधा है। बोले अरे सुधा, सुधा तो मेरी माँ का नाम था, तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें छोड़ दिया। मेरे पति को बुलाया, भाई तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा, इसको तो छोड़ दिया क्योंकि इसका नाम जो है मेरी माँ के नाम से मिलता है। तुम्हारा नाम क्या है? बोले वैसे तो मेरा नाम बंतो सिंह है लेकिन प्यार से लोग मुझे भी सुधा कहते हैं। बच गए। तो बच गए। बहुत खूब। अच्छा रूप कुमार जी ये बताइए आपके जब पैदाइश के 6 साल के बाद आपके पड़ोसी परेशान होने शुरू हो गए थे क्योंकि आपने तबला तब से बजाना शुरू किया था? पड़ोसी तो नहीं लेकिन घर वाले वाकई परेशान हो जाते थे क्योंकि मैंने होश मुझे आया तो पता नहीं मेरे को खिलौने नहीं दिए गए, पहले हाथ में तबला और बाजा और ये सब चीज़ें आई। तो सीखना तो बहुत लेट शुरू हुआ, 5-6 साल के बाद में सीखना शुरू हुआ, लेकिन वो जो 1 साल से 4 साल का जो पीरियड रहा होगा वो मेरे घर वालों के लिए वाकई मतलब क्या टॉर्चर रहा होगा वो मैं समझ सकता हूँ। बहुत दुखदाई। दोनों मकबूल हैं,
और मशहूर हैं। कभी अभिमान फिल्म देखी थी आपने? उसका कभी कोई अंश जिंदगी में आया है, उभरा है? अभी तक तो नहीं उभरा, शुक्र है। हाँ। लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन वो तो चलता ही रहता है। कॉन्सर्ट्स में जब परफॉर्म करते हैं, अगर कभी इनको ज्यादा तालियां मिल जाए तो मैं कहती हूँ नेक्स्ट टाइम अब मैं देख लूंगी तुम्हें। और नेक्स्ट टाइम वाकई लाइक आई एम मोर प्रिपेयर्ड कि इस वक्त जरा जम के गाना है। एंड अगर मुझे ज्यादा तालियां मिलती है तो व्हेन ही इज प्लेइंग द हारमोनियम ही लुक्स एट It does. तो वो हेल्दी कंपटीशन yeah, it's a good, बिल्कुल रहता है। And- while you're performing, you yes. keep giving looks to each other. yes, That's very nice. definitely. और जब ऑटोग्राफ की बारी आती है तो ऐसा कभी हुआ है, जैसे फिल्म के एक सीन में हुआ था कि आप साइन कर रही हो, ये साइन कर रहे हो और आपको देख के सारे लोग इनसे कागज छीन के उधर भाग गए हैं? नहीं अब तक तो बराबर बराबर होते हैं। बराबर। हाँ, लेकिन एक बार ये हुआ था कि वी हैड गॉन टू उदयपुर और एक लड़की आई। पहले तो उसने रुमाल निकाला अच्छा। और रुमाल पे कहा कि यहाँ प्लीज, she just didn't look at me, you know. Okay. Like I was not in There. existence for हाँ, her. हाँ। And she came and she told him कि रुचि वो रुमाल पे साइन करवाया। और उसके बाद वो उससे तसल्ली नहीं हुई उसे। अच्छा। फिर उसने ऐसे उधर उधर देखा और फिर कहा फिर भी हाथ आपको नहीं हाथ देखा? नहीं, फिर- फिर भी नहीं देखा। अदृश्य थी आप उनकी? हाँ जी। अच्छा। तो मैं वहाँ खड़ी तमाशा देख रही थी और फिर हाथ पे यहाँ ऑटोग्राफ कर दीजिए। ही वाज एंजॉयिंग Enjoying, इट थॉरली। हाँ, हाँ। ही वाज लुकिंग उस वक्त भी उन्होंने दिया हुआ एक लुक आपको ना? हैं? अच्छा, आप दोनों ये बताइए कि आर यू वेरी meticulous and very finicky about the kind of clothes you wear? बहुत ज़्यादा? हाँ? Yeah, I do. ये Do you decide his wardrobe or no खुद से? It's other way around. Is the other way around? He decides my और Because आपको mostly pastel- I'm- आप लोगों को पेस्टल शेड्स बहुत पसंद है। इनका तो ऐसा होता है कि कभी एक सैंडल ब्लैक है, एक सैंडल वाइट है। ऐसा भी रहता है? अच्छा, चालू प्रोग्राम में फिर इंटरवल में पता चलता है कि समथिंग रॉन्ग विद माय Has it ever happened? आज मैं दोनों अलग पहन के आई हूँ। Really? कई बार दोनों अलग-अलग पहन के आ गए? दोनों अलग पहन के आई। I don't believe that. no, really it's true. हाँ? एंड एक दुनिया बार मैं साड़ी मैंने उल्टी पहन ली थी। कैलकटा साड़ी जो होती है बॉर्डर वाली। इनको तो हमेशा साथ लेके आती है ना? पहले घूम के देखा हो कोई और, अरे सॉरी आज आपको ले आई। Okay, can we hear a song from the first album? एक छोटी सी 2 लाइन सुना रही हूँ मेरी पसंद की और इनके भी पसंद की। बहुत कोई गीत, गजल? मैं गज़ल के चंद शेर अर्ज करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत शेर। लेकिन हम आपको बगैर गजल सुनाए या गाना गाने वाले आप हुतुतु से, राइट? यू प्रॉमिस्ड मी दैट सॉन्ग। या ओके, तो उसके बगैर आपको तो जाने नहीं दिया जाएगा। लेट्स गो देयर एंड सिंग विद द बैंड। दैट विल बी रियली मोर एक्साइटिंग। ओके?